मेरा नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम भीमा राम है और मैं एक आदिवासी परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं। अभी मेरे दीदी और मैं घर में रहते हैं और मेरी पढ़ाई +2 पूरा हुआ है और इस साल मैं बीए सेकंड ईयर में हूँ और 2020 में मैंने डीटीएस करके जो वाई-1 था वैज़ाग में पूरा किया है और बीते 2020, 21, 22 इन 2 सालों में मुझे परमेश्वर ने डिप्लोमा का भी पूरा करने का अवसर दिया है। और मेरा पहले का जीवन बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। प्रभु में आने से पहले मेरा जन्म एक पुजारी घर में हुआ, जो जैसे कि आप लोगों ने सुना है, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ, बस्तर संभाग से। और इस बस्तर संभाग में बहुत से आदिवासी एवं अलग-अलग जनजातियाँ रहती है। उन्हीं जंगलों में जो जनजाति रहती है, उन्हीं परिवारों में से भी मैं हूँ। और मेरा जन्म वैसे ही आदिवासियों के बीच में एक मूर्ति पूजा, जो पत्थरों को, मूर्तों को पूजते हैं, ऐसे परिवार में हुआ। और मेरे पिताजी जो थे, वो गाँव के सबसे बड़े याजक थे, यानी सबसे बड़े देवता के याजक थे। और मेरे गाँव में बहुत ही मसीह लोग कम थे और समय एक ऐसा आया कि हमारे घर में कि मेरे पिताजी का तबीयत बहुत खराब हुआ और हमारे घर में ऐसा घटना होने लगा कि मेरे पिताजी गुज़र गए, मेरे बड़ी माँ गुज़र गए, मेरे बड़े पिताजी गुज़र गए, मेरे दादाजी गुज़र गए। इस प्रकार मेरे ही परिवार में लगभग 8 सदस्य खत्म हुए। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर थी हमारे परिवार के लिए। और जब इस चीज़ के बारे में जानना चाहे तो उन्हें पता चला कि तुम्हारा जो घर का देवता है, वही तुम्हें नाश करने में लगा है और जब तक तुम्हें नाश ना करे, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यही एक उपाय है कि तुम मतलब मरना निश्चित है, कोई भी बचने का कोई उपाय नहीं है। ये था मतलब देवी-देवताओं का कहना। तो ये मेरी माँ तब थी, तो जब मैं 12 साल का था, उन्होंने निर्णय लिया कि हम दोनों भाई-बहनों को चर्च में छोड़ दें और वो अपने पुराने रीति-रिवाज में चले। और हम नहीं जानते थे कि प्रभु कैसे हैं, क्या है। और उन्होंने हम दोनों भाई-बहनों को चर्च में छोड़ा कि जाओ, तुम्हें अब ऊपर वाला ही सँभाले। मैं नशा करके भी मर जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम लोग बचो। तो मैंने कुछ नहीं जानता था प्रभु के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने, पता नहीं ये परमेश्वर की योजना थी। उन्हीं दिनों में एक मुझे मिशन स्कूल में भर्ती कराए, जहाँ अनाथ लोगों के लिए था। तो मेरे पिताजी के गुज़र जाने के बाद मुझे मिशन स्कूल में आया, एक अनाथालय में। और वहाँ पे मैं धीरे-धीरे जानने की कोशिश किया कि परमेश्वर आखिर है कौन? और मैं हर सप्ताह, हर दिन यही सुनता था कि परमेश्वर, सब चीज़ें संभव है परमेश्वर के लिए। वो मुर्दों को जिला सकते हैं, उद्धार दे सकते हैं, पापों से मुक्त कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे ऐसे वचनें हैं, जो मेरे लिए बहुत ही अजीब थी, मतलब ऐसा कैसा हो सकता है? तो मैंने एक दिन पास्टर से पूछा कि क्या जो बाइबल में लिखी हुई हर एक बातें सत्य है? तो उन्होंने कहा, हाँ सत्य है, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, तो ये सारी चीज़ें सत्य है। तो मैंने मेरे जीवन में निर्णय लिया। मैं एक पथरी बीमारी से पीड़ित था बचपन से ही और मेरे शरीर में बहुत बार वो वैद्य के रूप में, देवी-देवता के रूप में वो कोशिश किए कि मुझे उस बीमारी से छुटकारा दे सके, मतलब उस बीमारी से मैं मुक्त हूँ, लेकिन ये संभव नहीं रहा। और जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया और मैं मेरी समस्याओं के लिए प्रार्थना करना शुरू किया, तो ये मेरे लिए आश्चर्य थी कि मैं किसी को कहता नहीं था, बस विश्वास के साथ प्रार्थना करता था और प्रभु किन्हीं के माध्यम से मेरी ज़रूरतों को पूरा करते थे। और मेरी जो 15 साल मैं जिस बीमारी से पीड़ित था, लगभग 2012 11-12 में जब मैं प्रभु में आया, तब से मैं प्रार्थना शुरू किया मेरी समस्या के लिए और 2016 तक मैंने प्रार्थना किया। और जब मैं 16-17 के बीच में मैंने एक हॉस्पिटल गया मेरा चेकअप के लिए कि सच में पथरी है कि नहीं, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की।
और मैंने सोनोग्राफी करवाया, एक्सरा करवाया, इसमें कोई भी रिपोर्ट में मैंने मतलब डॉक्टरों ने नहीं पाया कि मेरे शरीर में वो चीज़ है। और मेरे पूरी तरह से जो बचपन से जो दर्द था और जो मुझे समस्या होती थी, वो समस्या से मैं पूरी तरह से छुटकारा पाया। ये एक मेरे लिए पहली गवाही थी जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया और मुझे बदला। और इसी तरह परमेश्वर की दासों की अगुवाई के द्वारा मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की। और जब मैंने 10 प्लस 2 मैंने पूरा किया, तो मैंने मेरे प्रभु के दास से पूछा कि आपकी क्या इच्छा है कि इतने साल आप मुझे पढ़ाए, मेरे लिए खर्चा किए, एक माता-पिता के समान देख-रेख किए। आप क्या चाहते हो कि मैं आगे की पढ़ाई करूँ? तो उन्होंने मुझसे पहले ये पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं? तो मैंने कहा मेरे खानदान में कोई पढ़े-लिखे नहीं है और मैं कुछ नौकरी करना चाहता हूँ, कुछ मैंने पूरा प्लानिंग किया था 2028 तक का मेरे पास पूरा रिपोर्ट है कि मैं प्लस 2 के बाद क्या करूँगा, क्या कोर्स करूँगा, क्या डिग्री करना है, क्या है, कैसा लाइफ सेट करना है, पूरा मैंने डिसाइड करके ही मेरी पढ़ाई मैंने पूरा किया। तो उन्होंने मुझे एक एक निर्देश दिए मतलब एक उनकी विचार थी कि मैंने तुम्हें इस जगह पर इसलिए नहीं रखा कि तुम कुछ नौकरी करो, मैंने तुम्हें इस जगह पर इसलिए रखा कि तुम प्रभु की सेवा करो। इस संसार की सबसे बड़ी नौकरी और सबसे बड़ी सेवा यही है कि परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर की सेवा करो और आत्माओं को बचाओ। तो मैंने कहा कि यदि ये आपकी इच्छा है तो आपके कारण मेरे जीवन बचा, हमारे पूरे परिवार मर चुका और मैं भी अगर प्रभु में नहीं आता तो मैं भी मरता। यदि प्रभु की ये इच्छा है तो ज़रूर परमेश्वर मुझे चलाएँगे यदि अब मुझे नियुक्त किए हैं तो। तो इसी आशा और निर्णय के साथ उन्होंने मुझे वाईवम भेजा और वाईवम जाने के लिए मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो मैंने वहाँ गया और वहाँ का कोर्स पूरा किया। लेकिन मेरे जीवन में बहुत बार बहुत समस्या आई, पारिवारिक समस्या आई, व्यक्तिगत समस्या आए और जब मेरी पढ़ाई के दौरान मेरी माँ का तबीयत खराब हुआ, जब मैं हॉस्टल में था और वो मेरे घर में थी, जब मैं हॉस्टल और घर लगभग 50 किलोमीटर दूरी में थे, तो घर में उनके देख-रेख के लिए कोई नहीं थे। जब मैं प्रभु में आया, तो उन्हें भी मैं प्रभु में लाया, पूरे परिवार बाद में मेरे द्वारा प्रभु में आया। तो एक समय ऐसा आया कि पूरे लोगों ने हमें छोड़ दिया, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब। यदि मैं मेरे खानदान के बारे में कहूँ तो लगभग 84 घर है, 4 मोहल्ला है, बहुत बड़ा मेरा कुटुंब है। सरपंच, गाँव के सभी मुखिया मेरे कुटुंब है और वो लोग मुझे छोड़ दिए गाँव वाले कि आप लोग मसीह को स्वीकार किए। और इसी दौरान मेरी माताजी थी, वो बीमार में पड़े, उन्होंने कोई भी देख-रेख नहीं किए। और मैं बहुत ही लेट हो गया उन्हें मैं इलाज करने के लिए, लेकिन प्रभु मैं जब उनके पास गया, वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में थी और लोग आके बोलने लगे कि तुम्हें जिस देवता ने तुम्हें खाने के लिए मतलब वो किया है, वो खाना ही मतलब वो खाने आया है। मतलब तुम्हारी माँ को तो किसी रीति से बचा नहीं सकता, ये उनका कहना था। लेकिन मैंने मेरे क मतलब खानदान को मैंने चैलेंज किया है कि मेरा परमेश्वर इतना कमज़ोर नहीं है कि मेरी माँ को चंगा नहीं कर सकता। और मैं इसी जिद के साथ उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लिया। मेरी बहन, मेरी दीदी के साथ 2 ही लोग, लगभग 50 किलोमीटर दूर और 1 महीना के इलाज के दौरान मैंने उन्हें सुरक्षित अपने घर में लाया। तो बहुत सारे लोग देख के आश्चर्य हुए कि अरे! ऐसा कैसा हुआ? वो आईसीयू में थे और वो चंगा हुए। और इसके बाद फिर से उन्हें दोबारा वो समस्या अटैक हुआ तो तब मैं तब भी नाराज़ नहीं हुआ, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैंने प्रार्थना किया उन्हें एक बार चंगा करने का आपने किया, अब आपकी इच्छा है क्या करना है? तो उस दौरान दोबारा जब वो अटैक हुआ तो नहीं मतलब वो स्वस्थ नहीं हो पाए और चल बसे। तो जब मेरी माँ गुज़र गई तो जब मैं पार्थिव शरीर को रात को 2 बजे 50 किलोमीटर दूर मेरे बहन के साथ गाड़ी में ले गया तो मेरे घर में कोई नहीं थे और ना कोई देखने आए। तो जब मैं घर लाया उसे तो मुझे सुबह-सुबह गाँव वाले आके बोले कि परमेश्वर को तुझे छोड़ना है, तभी हम तेरे को जगह देंगे। अब तुम्हारी माँ के लिए
जो जीत था वो भी तू नहीं कर सकता क्योंकि तुम हार गए हो और इस रीति से तुम्हें अब झुकना ही पड़ेगा, पुराना रीति-रिवाज में आना ही पड़ेगा, इस तरह उनका विचार था। लगभग पहला बार सुबह-सुबह आए 12 लोग, उसके बाद आए 30 लोग, उसके बाद आए 50 लोग और मुझे पूरा घेरे और पूरा पूछताछ किए कि क्या चाहता है? मेरे खानदान वाले। मेरे घर में कोई नहीं थे, पार्थिव शरीर के साथ मेरे दीदी थे और बाहर मेरे साथ बहुत वाद-विवाद चल रहा था। उस बीच में ना विश्वासी मुझे कुछ मदद कर सकते थे, ना कोई प्रभु के दास क्योंकि मेरे कुटुंब वाले बहुत ही क्रूर लोग हैं और उन्हीं के हाथ में पूरा गाँव का वही लोग राज करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं झुकूँगा आप लोगों के सामने, मैंने वो परमेश्वर को जाना है, इवन दो मैंने मेरी माँ को खोया है, लेकिन परमेश्वर अब भी मुझे नहीं त्यागे, वो अब भी मुझसे प्रेम करते हैं और मुझे कुछ भी अपनी जान भी देना पड़े, मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम तेरी माँ की लाश को कहीं भी गाड़ने नहीं देंगे। तो मैंने कहा मेरे घर के अंदर ही मैं गाड़ूँगा, लेकिन मैं नहीं झुकूँगा। इसी तरह 3 दिन विवाद चलता रहा और 3 दिन 2 रात 3 दिन घर में ही लाश पड़ा रहा। डिकम्पोस्ट होना शुरू हुआ था शरीर और घर में कोई नहीं थे, लेकिन मैं प्रार्थना ही कर रहा था, प्रभु कुछ उपाय निकाल कि मैं कैसे करूँ आगे की रास्ता कैसे तय करूँ? और बहुत सारे प्रभु के लोगों इसके लिए प्रार्थना किए और वो मतलब इनडायरेक्टली मेरी मदद कर रहे थे प्रार्थना के द्वारा, वो आमने-सामने बात नहीं कर सकते थे। फाइनली ऐसा हुआ कि अचानक उस दिन कहीं जा रहे थे, पुलिस एक बोलेरो में आए और गाड़ी रोके कि क्या हो रहा है? तो मैंने उन्हें सारी सूचना बताई, सर बीते 2 दिन पहले ही मेरी माँ गुज़र गई और मैं एक प्रभु को ग्रहण किया हूँ, तो गाँव का समाज का कहना है कि ये लोग मुझे जगह नहीं देंगे। तो मैंने इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ सर कि मैं क्या करूँ? मेरी पार्थिव शरीर को कहाँ ले जा गाड़ूँ? आखिर मेरी जन्म यही हुआ है, मेरी परदादा यही में जन्मे हैं, करके मैंने उन्हें सारी समस्याएँ बताई। उन्होंने तुरंत तहसीलदार को फ़ोन किया, पटवारियों को फ़ोन किया, बहुत सारे अधिकारियों को फ़ोन किया, तत्काल उन्हें बुलाए और तीसरे दिन उन्होंने एक 2 एकड़ का ज़मीन दिखा दिए नया जगह, गाँव वालों को सभी को रिपोर्ट लिखवाए, गवाह लिखे और सभी क्रिश्चियन लोगों के लिए एक नया ज़मीन मतलब परमेश्वर ने मेरे द्वारा स्थापित किया मतलब दिए और मैं उस जगह पर गाड़ पाया। और मैंने जब मेरी माँ को गाड़ा उसके बाद फिर मैं प्रभु के वचन सीखने के लिए चला गया, घर में दीदी को अकेला को छोड़कर। कोई नहीं चाहते थे कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँ। अभी मैं घर से 60-70 किलोमीटर दूरी में हूँ, लगभग 3 साल पहले ही निकला हूँ। बहुत ही कम मैं घर जा पाता हूँ। लेकिन उनका हमेशा मेरे घर में अटैक करते हैं, सताते हैं, बहुत बार झगड़ा होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चोरी किए हैं, बहुत बार अत्याचार हुआ है, मैं इधर हूँ। और मैं प्रभु का वचन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही साथ बीते 2020 से मैंने एक ऐसा जगह पर सेवकाई शुरू किया है, जहाँ नक्सलियों का क्षेत्र है। ये बस्तर संभाग बोलने से आप लोग लगभग सभी जानते होंगे, बहुत ही खतरा क्षेत्र है। और उस जगह पर अभी 5 परिवार है, वहाँ भी बहुत बार ऐसा होता है मैं कंटिन्यूअली प्रार्थना नहीं जा पाता हूँ। कई बार मैं छुप-छुप के प्रार्थना जाता हूँ, अलग-अलग दिन में जाता हूँ और बहुत सारे 2-3 परिवार को कन्वर्ट भी किए हैं और मेरे जीवन में हमेशा ये डर बना रहता है। और मैंने मेरे जीवन में निर्णय लिया प्रभु जीऊँ चाहे मरूँ तेरे लिए। और मैंने सारे मेरी पढ़ाई को छोड़कर, सारे पैसा कमाना को छोड़कर प्रभु की सेवा में हूँ और इसी तरह मैं प्रभु में बना रहना चाहता हूँ। बहुत सारे आत्माओं के लिए प्रार्थना है, बहुत सारे नए जगहों में चर्च स्थापित मतलब कलीसिया स्थापित करने का विचार है। बहुत सारे संस्थाओं का कोशिश था कि मैं संस्थाओं से जुड़कर काम करूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी के अंडर में रहकर काम करूँ। प्रभु मुझे जैसा भी चलाए, जैसी भी च करे, बस मैं उसी के विश्वास में, उसी के अनुग्रह में जीकर मैं सेवा करना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा है और इसी तरह मैंने अपना कदम उठाया है। तो और इस तरह बहुत सारे गवाहियाँ हैं, लेकिन आशा करता हूँ शायद मेरी टाइम भी हो चुका है। 2 मिनट और मैं कुछ बातों को बताना चाहूँगा।
जब मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल में रहा करता था, उन दिनों की बात है। बहुत मुझे सताया करते थे कि तू एक ईसाई है। तो बहुत बार वो लोग बहुत सारे चीज़ों में मुझे गिराना चाहे, बुरी संगतियों के द्वारा, बहुत सारे चीज़ों के द्वारा। लेकिन मैं उस जगह पर प्रार्थना किया कि प्रभु, जाने से पहले इस जगह पर चमत्कार कर कि सब लोग जाने कि तू ही एक केवल परमेश्वर है। तो मैं लगभग 2 साल उस हॉस्टल में प्रार्थना किया, जहाँ हिंदू हॉस्टल था वहाँ पे। और एक दिन ऐसा अवसर आया कि कोई एक मेरा दोस्त है, वो अचानक पागल हुआ। पागल हुआ और वो लगभग पहला फ्लोर से ही जंप किया नीचे। रात का समय था, 12-1 बजे का समय था। लगभग 60-70 80 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टाफ थे, वहाँ के टीचर थे, सब डर गए। तो फाइनली मुझे प्रार्थना करने के लिए अवसर दिए और प्रार्थना किया 5 मिनट, और प्रभु ने तत्काल उन्हें चंगाई दिया। उस दिन लगभग 70 लोगों के सामने गवाही बनी कि सचमुच तुम्हारा परमेश्वर महान है, तुम जिसकी आराधना करते हो। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ। तो इस प्रकार हर समस्या के, हर चैलेंजेस में परमेश्वर ने मेरी सहायता की है, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की है। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि सचमुच परमेश्वर ने अगर अपने लिए बुलाया है, तो परमेश्वर मुझे सँभालेंगे, मुझे चलाएँगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैंने मेरी परमेश्वर की सेवकाई का यात्रा को शुरू किया है। कृपया मैं चाहूँगा कि आप सभी प्रार्थना करें। इस क्षेत्र में बहुत विश्वासियों की कमी है। प्रभु को नहीं जानते हैं लोग आज भी। यदि जानना चाहते हैं तो समाज वाले, आदिवासी लोग उन्हें कन्वर्ट करते हैं, सताते हैं, तोड़-फोड़ होता है, बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है। तो बस्तर संभाग के लिए आप प्रार्थना करें। यहाँ बहुत सारे मिशनरियों की ज़रूरत है, बहुत सारे प्रचारकों की ज़रूरत है। अभी भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जहाँ प्रभु के बारे में जानते भी नहीं, और हम उन क्षेत्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो यही मेरी छोटी-सी प्रार्थना गवाही रही है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी गवाहियों को सुना, इसलिए धन्यवाद देता हूँ आप रीमा लोगों को भाई, समय देने के लिए। इस अगर छोटी आपको सी और भी गवाही बोलना है तो आप 5-10 मिनट और शेयर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी गवाही जो भी आप शेयर करेंगे हमारे लिए वो आशीष का कारण होगा। जी, ऐसी तो आगे है और ही, भी लेकिन आपकी मैं शायद जी, है सिस्टर, लेकिन मैं आशा करता हूँ हम अगली बार फिर मिलेंगे। शायद इस बार के लिए इतना ही होगा। और इवन तो कई बार हम ये सोचते हैं कि शायद इस वक़्त मेरे कोई नहीं होंगे, और मुझे मतलब कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह के समस्या है, बहुत सारी चीज़ें आई है, लेकिन परमेश्वर ने अभी तक मुझे सँभाला है। अभी भी लोग मुझे जलते हैं, और पिछले कुछ दिन पहले ही गाँव वाले मेरे मुखियाओं से वाद-विवाद हुआ है। उन्होंने मारपीट भी मुझे किया है इनडायरेक्टली आके घर में, और इस तरह बहुत सारे चीज़ होता है। हमेशा मेरे जीवन का खतरा है। मेरे मतलब उनका कहना ये है कि किसी भी तरह इसे नाश करना है। लगभग 80-90 घर है, उसमें से मैं ही एक अकेला हूँ, और वो लोग किसी भी तरह मुझे नहीं चाहते कि मैं उनके अलग रहूँ। और सबसे बड़ा देवता अभी मेरे घर में जो था वो है, इसलिए वो नहीं चाहते कि मैं मसीह में रहूँ। तो इसलिए विशेष करके प्रार्थना करें, प्रभु मुझे उनके खतरों से बचाए रखे। अगर प्रभु हमें अवसर दे तो मैं अगली बार फिर कुछ गवाहियों को लेकर आप लोगों के बीच में आऊँगा। धन्यवाद।